हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नरक नाशक सीरीज की नरक नीति कॉमिक्स की थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको कॉमिक्स चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नरक नीति का थर्ड पार्ट। वो पोशाक नरक नाशक की नागराज बनने का पहला चरण थी। उसके नागराज बनने और अपने पिता यानी मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनने का पहला चरण। ये कॉस्ट्यूम तो जच रही है मुझ पर और कंफर्टेबल भी है। क्राइम फाइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यू आर लुकिंग फैब। ऐसा अल्टीमेट सुपर हीरो दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुमने तो आज मुझे मेरे वजूद को पहचान दे दी। जिसका वजूद खुद इंसानियत की पहचान हो उसे भला मैं क्या पहचान दूंगी। बस नरक नाशक को एक नया आयाम देने की कोशिश की है मैंने। अब मुझे जाना होगा, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी बर्थडे ट्रीट का क्या होगा? कल ट्रीट पक्की, प्रॉमिस। हा हा हा, मुझे पता है सुपर हीरो प्रॉमिस नहीं तोड़ते। बाय। नरक नाशक की किस्मत में अपनी कलम से लिखने का आदी था। उसके जीवन में जो चीज मुझे स्वीकार नहीं, उसे मिटाने का अधिकार भी मेरा ही था। हैप्पी बर्थडे बेटा। पापा, आप वो मैं नियति से मिलने गए थे। हर साल तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने की आदत रही है बेटा, पर अब लगता है कि ये आदत छोड़नी होगी। आपका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है पापा। इसे कभी मुझसे दूर नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। वैसे लगता है अब किसी और का भी इसने भी तेरे साथ जुड़ गया है। वैसे पोशाक अच्छी है। वो पापा, नेति ने यह कॉस्ट्यूम मेरे लिए डिजाइन की है। अब रही है यह पोशाक तुझ पर। अपने क्रोध को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने का रिवाज है, पर आज मुझे तुझसे एक उपहार चाहिए। आदेश दीजिए पापा। मैंने उसे नागरत्न के विषय में यही बताया कि वो अद्भुत रत्न उसकी शक्तियों को बहुगुणित कर सकता है। अपराध के विरुद्ध तुम्हारे युद्ध में शक्ति विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है राज बेटे। हुफ, हुफ, पर मैं उस नागरत्न तक पहुंचूंगा कैसे? तुम्हें अंडमान के उस द्वीप तक पहुंचकर अपनी समुद्री यात्रा आरंभ करनी होगी राज। आगे के दिशा निर्देश तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएंगे। मैं फौरन ही अंडमान के लिए निकलता हूं पापा। नियति से किया अपना वादा निभाने कल रात लौटना है मुझे। समय वाकई कम है मेरे पास। नरक नाशक नागरत्न की खोज में बिल्कुल निकल पड़ा, परंतु हम दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये खोज अपेक्षा से अधिक दुर्गम होने वाली थी, क्योंकि जल्द ही इस खोज में कई और किरदार भी शामिल होने वाले थे। ओह, कौन सी जगह है ये? बोलबम। शंकर सहनसा की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है बिग ब्लैक बुलडॉग। एसएस उर्फ शंकर सहनसा। तुम्हारे कुत्तों ने तो तुम्हारी बोटियां नोच डाली थी बुलडॉग, पर अभी तुम्हारी मृत्यु का वक्त नहीं आया था। इसलिए हमने अपने शिष्यों को भेजकर तुम्हें वहां से निकाला और तुम्हारा उपचार किया। बुलडॉग तुम्हारा ऋणी है स्वामी शंकर सहनसा। हा 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 हा, साधु कभी किसी का ऋण नहीं देता बुलडॉग। उधार रखने की फितरत बुलडॉग की भी नहीं है स्वामी। मौका मिलते ही सब बराबर कर देगा बुलडॉग। मौका तो तेरे सामने है बुलडॉग। ऐसा मौका जिससे तू मेरा एहसान भी उतार सकता है और हम दोनों के चिर शत्रु नरक शासक का नाश भी कर सकता है। मैं समझा नहीं? बोल बम, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। शंकर सहनसा ने बुलडॉग से क्या कहा यह मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। आने वाले घटनाक्रम में आप स्वयं ही यह बात जान जाएंगे साथियों। हाँ, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि शंकर सहनसा नरक नाशक और मेरे खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर चुका था। अब एक तीर से तीन शिकार करेगा शंकर सहनसा। नागमणि की भयंकर मौत के साथ साथ नरक नाशक और नरक शक्तियों का स्वामी बनेगा शंकर सहनसा। बोल बम। वर्तमान समय
ये कौन सी नाग शक्ति है जो नागराज को मौत की कगार पर पहुंचा रही है? वैसे तो ये नाग शक्ति नागराज को मारकर हमारा ही काम कर रही है, पर मैंने नागराज को अपने हाथों से मारने का प्रण लिया है। दूसरे अगर नागराज को मारा गया तो नागव्यूह तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बंद हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, नागराज को बचाऊं या चुपचाप तमाशा देखूं। अभी पापा से भी संपर्क नहीं साध सकता। हम्म उफ, यानी आपके आदेश पर नरक नाशक नागरत्न प्राप्त करने का निकल पड़ा। क्या ये वही नागरत्न है जिससे नागराज ने कुछ समय पूर्व तूतनखामेन और विस्तर को परास्त किया था? सही समझे पापा। पापा अध्यक्ष, ये वही नागरत्न है। मेरे निर्देशानुसार नरक नाशक अंडमान के उस अंतिम द्वीप पर पहुंचा। नागरत्न तूतनखामेन और विस्तर के बारे में जानने के लिए पढ़ें मकबरा और तक्षक, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसी स्थान पर जहां मैंने उसे प्राप्त कर नया जीवन दिया था। पापा के कहे अनुसार मैं इस स्थान तक तो आ पहुंच गया, पर कई घंटों तक यहाँ खड़े रहने के बाद भी यह समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाना है। अरे यह क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई नाव थपेड़ों से तैरती हुई इधर ही आ रही है। शायद ये नाव ही मेरे लिए आगे बढ़ने का सफर साधन है। मुझे इस पर सवार होना होगा। वाकई मुझे लेकर ये अद्भुत नाग नौका स्वयं ही समुद्र की ओर बढ़ रही है। नरक नाशक को आभास नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। वो आंखों से ओझल हो रहा है। हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। इससे आगे गए तो हम फंस जाएंगे और उससे हमारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। वो शीघ्र ही वापस लौटेगा। ये समुद्री धुंध तो गहरी होती जा रही है। हाथ नजर नहीं आ रहा। प्लुप प्लुप, हे भगवान, यह क्या बला है? सुरसा सर्प के क्षेत्र में घुसपैठ करने की भूल कर दी तूने प्राणी। अब तो सुरसा सर्प की सुधा शांत करनी होगी तुझे। वो पहला मौका था जब नागराज अपने जीवन में किसी इच्छाधारी नाग का आमना सामना कर रहा था। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म या फैंटेसी स्टोरी से निकला प्राणी लग रहा है। इसे सर्प रस्सी में बांधना होगा, वरना यह नौका ही तोड़ डालेगा। हा हा हा। सुरसा सर्प को कैंचों से बांधने की कोशिश कर रहा है। यह तो सुरसा सर्प की डाल में फंस कर रह जाएंगे। इसने तो नाग रस्सी को चबा डाली। अब क्या करूं? ओह, नाग नौका भी गई। मूर्ख बालक, तू समझता है कि समुद्र में कूद कर खुद को बचा लेगा? ये समुद्र भी सुरसा सर्प के आदेश का गुलाम है। यह क्या जादू है? समुद्र की लहरें सर्प रूप लेकर मुझे जकड़ रही हैं और सुरसा सर्प के विशाल मुंह की ओर धकेल रही हैं। मैंने कहा था ना, यह समुद्र भी मेरे हुक्म का गुलाम है। उस 14 वर्षीय बालक की शक्तियां सुरसा सर्प की जैसी विध्वंसक नाग शक्ति के सामने बेहद तुच्छ थी। हा हा हा। समुद्र का प्रचंड वेग तेरी विष फुकार की तीव्रता न्यूनतम कर देगा। कोई और दाव भी आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अब तक नरक नाशक ने सिर्फ इंसानी शस्त्रों से मुकाबला किया था। यह प्रथम अवसर था जब किसी प्रलयंककारी नाग शक्ति से नरक नाशक का सामना हुआ था। यह तो मुझे बिना चबा ही निगल लील जाएगा। उफ! उसका किशोर हृदय अवश्य ही कांप रहा होगा। यह उसकी असली परीक्षा थी और जिंदगी की हर कठिन परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब देने की बुरी आदत उसे बचपन से ही थी। इसका असीमित बल मुझे चंद क्षणों में ही परास्त कर देगा। मैं इसके दोनों जोड़ों से मिलने से अब और नहीं रोक सकता। पापा, मुसीबत में जहां और बच्चे अपनी मां को पुकारते हैं, वहीं राज ने मुझे पुकारा था। मैं था उसकी आत्मशक्ति का स्रोत, और फिर असंभव को संभव करने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता था वो। हा हा हा। मुझसे मुकाबला कर रहा था मूर्ख बालक। और जहां कोई मार्ग शेष ना था वहां अपना मार्ग स्वयं बनाना फितरत थी उसकी। उफ! इसकी ऊपरी दाढ़ से चिपक कर खुद को इसका ग्रास बनने की फिलहाल तो बचा लिया मैंने। इसके पैने दांतों और लपलपाती दोधारी जीभ से
बचते हुए मुझे इसके कंठ पर रेंगना होगा। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक गला देगी ये बौछार। पर मुझे हार नहीं माननी। उफ, आगे बढ़ता रहना है मुझे और पहुंचना होगा इसके कंठ में स्थित विष ग्रंथि तक। उफ, ये इसकी विष ग्रंथि प्रतीत होती है। अगर मैं इसे फोड़ दूं तो पटाख। और उफ, ये जानलेवा विष बौछार। लगता है मैंने खुद ही अपना जीवन समाप्त करने का रास्ता चुन लिया है। परंतु उसने सही रास्ता चुना था। किसी भी नाग की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही एक ही होती है, उसकी विष ग्रंथि। विष ग्रंथि फटते ही उसकी विष बौछार फव्वारे की तरह ऊपर की ओर उठती है। विष बौछार के तीर वेग और ग्रंथि फटने की पीड़ा से सुरसा सर्प को अपना मुंह खोलने पर विवश करना पड़ा। उफ, मैं तो बीच समुद्र में था, ये ठोस धरती कहां से आ गई। इससे पहले कि नरकनाशक कुछ समझ पाता, एक और अविस्मरणीय दृश्य उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। हैरान ना हो वत्स, इस नाग समुद्र क्षेत्र का देवता हूं मैं। मुझे तुम्हारी परीक्षा हेतु भेजा गया था। भेजा गया था? किसके द्वारा और क्यों देव? ये ज्ञात करने हेतु तुम्हें नाग रत्न प्राप्ति योग्य हो या नहीं। तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया। अब तुम अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हो। क्षमा करें देव, परंतु आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन लेना चाहता है मेरी परीक्षा? निश्चित रहो वत्स, उचित समय पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ओ देव, दुर्सा सर्प तो ओझल हो गए। निश्चित रूप से यह द्वीप ही मेरी यात्रा का अगला चरण है, परंतु आगे किधर बढ़ूं? अरे, ये बीन की स्वर ध्वनि किधर से आ रही है? उफ, अजीब मंत्र मुक्त कर देने वाली धुन है। यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मैं स्वयं ही बीन की इस स्वर ध्वनि की ओर खींचने को विवश हो गया हूं। यह तो कोई प्राचीन नाग मंदिर है जो कि अब खंडर हो चुका है। जहां यह बीन कौन बजा रहा है? उफ, बीन की ध्वनि तीव्र होती जा रही है। अब तक मेरी नाग इच्छा शक्ति मेरे मस्तिष्क पर किसी तरह नियंत्रित बनाए हुए थी, पर अब वो भी जवाब दे रही है। मंदिर के स्तंभों में बने इस पाषाण यक्ष सपेरों की बीन से निकल रही है ये सम्मोहित करने वाली ध्वनि। नरकनाशक की नाग शक्तियां उसकी ही शत्रु बन गई थीं। किसी आम नाग की तरह नरकनाशक भी बीन की स्वर ध्वनि पर झूमने के लिए विवश हो गया था। ओह, पाषाण यक्ष सफेरे जीवित हो उठे और ये बीन बजाते हुए आक्रमण रूप में मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपने सर्प को सैनिक को आदेश नहीं दे पा रहा हूं। उफ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी नाग शक्तियां इन पाषाण यक्षों पर कारगर होंगी। अरे, बीन की आवाज से सम्मोहित हुए मेरे सर्प सैनिक स्वयं ही मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उफ, मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। मेरे सर्प सैनिक बीन की ध्वनि से सम्मोहित हुए। जैसे ही पाषाण यक्ष सपेरों के निकट पहुंचे रहे हैं, वो मुझे कुचलकर मार रहे हैं। वो उन्हें कुचलकर मार रहे हैं। मेरा हर्ष भी मेरे सर्प सैनिकों जैसे ही होने वाला था। मैं भी खुद को पाषाण यक्ष सपेरों की तरह रेंगने से रोक नहीं सका। पाषाण यक्ष मुझे भी सर्पों की भांति कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उफ, मुझे अपनी जवाब देती इच्छा शक्ति को एकत्र करना होगा और बचने के कोई युक्ति लगानी होगी। पर क्या? जवाब का कोई भी साधन यहां नजर नहीं आ रहा। एक साधन है। ये गलत सर्पों की आकृति। गलत सर्पों की विशेषता यह होती है कि वो सीधे अपने शत्रु की श्वास नली पर प्रहार करते हैं। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी। मेरा मस्तिष्क अब और सहन नहीं कर सकता। यदि स्तंभ से निकले पाषाण यक्ष सफेरे जीवित हो सकते हैं, तो ये पाषाण गलत सर्प भी जीवित होने चाहिए। तो गाइस, ये थे नरक नीति कॉमिक्स का थर्ड पार्ट। इसके फोर्थ
और लास्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस अगर ये आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नरक नियति के लास्ट पार्ट में। थैंक यू।